तो सिडनी में होने वाले आखिरी एशेज टेस्ट की बात करते हैं। देखिए, एक सीरीज जो लग रहा था कि बिल्कुल खत्म हो चुकी है, अब अचानक से कांटे की टक्कर पर आ खड़ी हुई है। तो आज हम आंकड़ों में गहराई से उतरेंगे और देखेंगे कि इस हाई स्टेक्स मुकाबले का नतीजा आखिर क्या हो सकता है। मतलब सोचिए, ऑस्ट्रेलिया 5-0 की एक तरफा ऐतिहासिक व्हाइट वॉश की तरफ बढ़ रहा था, है ना। 3-0 की बढ़त के साथ ऐसा लग रहा था कि अब कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन फिर मेलबर्न में जो हुआ, इंग्लैंड की उस जीत ने, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, उसने ऑस्ट्रेलिया के अजेय होने के सारे समीकरण बिगाड़ दिए और इस सीरीज में कह सकते हैं एक नई जान फूंक दी है। और ये जीत कोई मामूली जीत नहीं थी। चौथा टेस्ट, पता है, ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का तीसरा सबसे छोटा टेस्ट मैच बन गया। सिर्फ 85-52 गेंदें, मतलब 2 दिन का खेल भी पूरा नहीं हुआ और इंग्लैंड ने मैच अपने नाम कर लिया। वाकई किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी और बस इसी एक मैच ने पूरी सीरीज का रुख बिल्कुल पलट कर रख दिया। तो मेलबर्न की उस एक अनोखी घटना ने पूरी सीरीज की कहानी ही बदल दी। जो मैच सच कहें तो एक डेड रबर माना जा रहा था कि अब इसमें कुछ नहीं रखा, वही मैच अब एक ऐसा मुकाबला बन गया है जिसके दांव पर अब बहुत कुछ लगा हुआ है। और देखिए, दांव पर सिर्फ एशेज की ट्रॉफी नहीं है, बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जरूरी पॉइंट्स भी हैं। आप देखिए, मेलबर्न से पहले ऑस्ट्रेलिया 100% पॉइंट्स के साथ टॉप पर था, लेकिन सिर्फ एक हार ने उन्हें 85.71% पर ला दिया। दूसरी तरफ इंग्लैंड के लिए ये जीत एक छोटी सी उम्मीद की किरण लेकर आई है। मतलब साफ है, ये आखिरी मैच चैंपियनशिप टेबल में एक बड़ा फेरबदल कर सकता है। अच्छा, अब आते हैं टीमों पर, और सच तो यह है कि दोनों ही टीमें इस आखिरी लड़ाई में थोड़ी कमजोर पड़ गई हैं। ये एक बहुत लंबी और थका देने वाली सीरीज रही है और इसका सबसे ज्यादा असर दोनों टीमों के तेज गेंदबाजों पर पड़ा है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया को अपने कप्तान पैट कमिंस और सबसे अहम स्पिनर नाथन लियोन के बिना खेलना पड़ेगा। ये दोनों टीम की रीढ़ की हड्डी हैं। और उधर इंग्लैंड का हाल देखिए, उनके सबसे तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड और गस एटकिंसन सब बाहर हैं। तो अब ये लड़ाई असल में बेंच स्ट्रेंथ की बन गई है, कौन कितना गहरा है। तो पैट कमिंस के बाहर होने का मतलब है कि कप्तानी वापस आ गई है स्टीव स्मिथ के पास। और स्मिथ की कप्तानी का अंदाज बिल्कुल अलग है। वो बहुत ज्यादा दखल देते हैं, बहुत सक्रिय रहते हैं और उनकी वो अजीबोगरीब फील्ड प्लेसमेंट तो सबको याद ही होगी। तो ये एक बड़ा बदलाव है। और इस मैच में एक और इमोशनल एंगल भी है। ये ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा का आखिरी टेस्ट मैच है और वो भी अपने होम ग्राउंड सिडनी में। तो जाहिर है, ये विदाई इस मुकाबले को और भी खास बना देती है। और ये उनके लिए कोई आम होम ग्राउंड नहीं है। क्या आप यकीन करेंगे, सिडनी में ख्वाजा का टेस्ट एवरेज है 87.50। ये एक अविश्वसनीय रिकॉर्ड है। इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द यही होने वाला है कि आखिर उन्हें रोकें तो कैसे रोकें। ठीक है, तो खिलाड़ियों की बात तो हो गई, लेकिन अब बात करते हैं उन 2 वाइल्ड कार्ड्स की जो इस मैच का नतीजा पूरी तरह से पलट सकते हैं। और वो हैं सिडनी की पिच और वहां का मौसम। देखिए, मेलबर्न की पिच पर जो हुआ उसकी काफी आलोचना हुई थी। तो अब दबाव में आकर सिडनी के क्यूरेटर ने एक ऐसी पिच बनाई है जिस पर अच्छी खासी हरी घास छोड़ी गई है। और इसका सीधा मतलब यह है कि मैच की शुरुआत में तेज गेंदबाजों की चांदी हो सकती है। और मजे की बात यह है कि खुद कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा है कि सिडनी अब शायद स्पिनरों के लिए उतना अच्छा नहीं रहा। सोचिए, उनका यह कहना एक बहुत बड़े रणनीतिक बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। हो सकता है हम ऑस्ट्रेलिया को एक एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज के साथ खेलते हुए देखें। और यह सिर्फ कही सुनी बात नहीं है, आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। 2015 से अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया में तेज गेंदबाजों का औसत सिर्फ 31 का रहा है। वही स्पिनर्स को हर विकेट के लिए करीब करीब 46 रन देने पड़े हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है और ये साफ दिखाता है कि सिडनी की वो पुरानी पहचान शायद अब बदल चुकी है। लेकिन पिच से भी बड़ा वाइल्ड कार्ड है मौसम। पूर्वानुमान ये है कि पहले 2 दिन बारिश की बहुत ज्यादा संभावना है, 70 से 80%। इसका मतलब क्या है? खेल का काफी समय बर्बाद हो सकता है और मैच ड्रॉ की तरफ बढ़ सकता है। तो अगर किसी भी टीम को जीतना है तो उन्हें मौका मिलते ही बहुत ही आक्रामक खेलना होगा। तो ठीक है, पिच और मौसम की बात हो गई। अब इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए चलिए उन 3 खास मुकाबलों पर नजर डालते हैं जो इस मैच की तकदीर तय कर सकते हैं। ये एक तरह से एक शतरंज का खेल है। तो ये हैं वो 3 निर्णायक मुकाबले। सबसे पहला, मिचेल स्टार्क। क्या वो इस नमी वाले मौसम का फायदा उठाकर अपनी स्विंग से इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को बिखेर पाएंगे? दूसरा, स्टीव स्मिथ। इंग्लैंड उन पर शॉर्ट बॉल से हमला करेगा, ये तय है। क्या स्मिथ इस पिच पर उसका सामना कर पाएंगे?
और तीसरा और शायद सबसे बड़ा सवाल, उस्मान ख्वाजा। क्या इंग्लैंड उन्हें उनके सबसे लकी ग्राउंड पर एक और बड़ी पारी खेलने से रोक पाएगा? इन्हीं 3 सवालों में मैच का नतीजा छिपा है। तो चलिए अब इन सारे आंकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये हमें जीत के किन रास्तों की ओर ले जाते हैं। मतलब डेटा के हिसाब से क्या हो सकता है। तो ये 3 रास्ते हैं। पहला और सबसे आसान, ड्रॉ। अगर बारिश ने खेल का बड़ा हिस्सा धो दिया तो नतीजा निकलना मुश्किल है। दूसरा रास्ता, ऑस्ट्रेलिया की जीत। ये तब मुमकिन है जब मौसम साफ हो जाए और ख्वाजा की विदाई का जोश पूरी टीम को एक अनुशासित प्रदर्शन के लिए प्रेरित करे। और तीसरा रास्ता, इंग्लैंड की जीत। इसके लिए उन्हें वैसी ही मदद चाहिए होगी जैसी मेलबर्न में मिली थी, यानी हरी पिच और बादल, जिसका फायदा उठाकर वो फिर से कमाल कर सकते। तो जब ये आखिरी टेस्ट शुरू होगा तो सवाल सिर्फ हार जीत का नहीं होगा। सवाल ये होगा कि इतिहास इस मैच को कैसे याद रखेगा। क्या इसे एक हीरो की शानदार विदाई के तौर पर याद रखा जाएगा, या फिर उस लम्हे के तौर पर जब एक नई दिलेर क्रिकेट सोच ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में मात दे दी। फैसला सिडनी के मैदान पर होगा।